पियाजी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री गुरु माता श्री जी ना वचन में विचारिया चर्चा वचनों निशार विविध पेरे में तूने रे वाला हूँ जीती धाम धनी आधार। हूँ जीती धाम धनी आधार। 14 भवन जे सुख जिए मथिया। धर्म प्राण सुंदर शाह जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, आप अक्षरातीत पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी महाराज व विजयाभिनंदन निष्कलंक अवतार आखिरो जमा इमाम मेहंदी स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी। हम सबको इस माया के नश्वर खेल में अनेक प्रकार की दुखदायी लीलाओं का एहसास कराते हुए पंचभौतिक शरीर से और ये पंचभौतिक शरीर के मर्यादा को बताते हुए हम सबको ये दुख सुख और की लीलाओं का आस्वादन प्रदान करते हुए कह रहे हैं कि हे सुंदर शाह जी, काल माया का ब्रह्मांड है और काल माया का ब्रह्मांड इसीलिए काल माया का ब्रह्मांड कहा है कि यहाँ का हर एक कण, यहाँ का प्रत्येक जीव, यहाँ का प्रत्येक पशु पंखी, देवी देवता, नर नार, तीर्थंकर अवतार तमाम काल के अधीन है। इसीलिए काल का ब्रह्मांड कहा गया। काल के अधीन है। यहाँ प्रति क्षण भगवान कृष्ण ने बताया उसके अनुसार क्षरा सर्वाणी भूतानी, यहाँ प्रत्येक क्षण यहाँ अक्षर जगत में लय होना लिखा है, नाश होना लिखा है। अब इस दुख की लीला में हमको एहसास भी सुख का करवा रहे हैं कि वो सुख क्या है। श्री प्राण वल्लभ अपनी ये दिव्य वाणी में अखंड अनादि अक्षरातीत अपनी आत्माओं को इस दिव्य ज्ञान की महिमा को समझाते हैं। खटरुति किताब है और खटरुति की किताब के 8वें प्रकरण की 42वीं चौपाई कहते हैं कि श्री जी ना वचन में सुनिया मने विचारिया। श्री जी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा ली है कि जब ये वाणी हौसा की जेल में उतरी, वाणी हौसा की जेल में उतरना शुरू हुई, देवचंद्र जी महाराज के तन छूटने के पश्चात। देवचंद्र जी महाराज क्या है कि लौकिक नाम है। अभी हम गुरु पूर्णिमा भी आ रही है, गुरु पूर्णिमा जिसको हम लोग व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, कि 14 लोक के ब्रह्मांड में व्यास माने कि जिन्होंने इस धर्म ग्रंथ को, इस संसार के प्रत्येक प्राणी मात्र को सच्चा रास्ता, सच्ची राह माने मानव जीवन कैसे बसर किया जाता है, किस प्रकार से परमात्मा के नजदीक जाया जा सकता है, क्या करना पड़ेगा, असत और सत का ब्यौरा क्या है, ये 14 लोक के ब्रह्मांड में धर्म ग्रंथों के आधार पे व्यास जी ने संसार के प्राणी मात्र को समझाया। इसको व्यास पूर्णिमा कहते। क्यों? कि बोले 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, श्रुति, संहिता, भागवत गीता, ये सारा ज्ञान रचना व्यास जी ने की, ऐसा मानते हैं। इतना समूह, फिर थोड़ा कंफ्यूजन में गए कि आदमी इतना कुछ कर सकता है क्या, पर जो ज्ञान लाया है, ज्ञान लिखने वालों को व्यास कहा है। अब ये 4 वेद 6 शास्त्र में सबसे पहले लिखवा दिया कि असतोमा सतयुगम, मृत्युर्मा अमृतम गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय। ये पहले लिखवा दिया है कि जो सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म है, तो वो ज्ञान की पहचान के आधार पे हम सबको परमात्मा के नजदीक जाने का अवसर मिला। ये गुरु पूर्णिमा आ रही तो हमको भी गुरु की महिमा याद रहेगी, हम भी गुरु का पूजन करें, हम भी गुरु का पूजन करें। भाई शरीर का नाम गुरु नहीं है, ये शरीर जो है बनने और मिटने वाला है, और बनने और मिटने वाले ये तन का नाम अगर जितना पड़े तो यहाँ के धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? जिनका नाम है उनका नाश। शरीर का नाम पड़ता है, पदार्थ का नाम पड़ता है, अंदर बैठी हुई चेतना का नाम पड़ता नहीं। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन का नाम देवचंद्र जी है,
पर अंदर उत्तम में उत्तम जीव देवापिका है भविष्यवाणियों के आधार पे। हरवंश पुराण में लिखे अनुसार, स्कंद पुराण में लिखे अनुसार, श्रीमद् भागवत के अनुसार देवापिका उत्तम जीव देवचंद्र जी महाराज के तन में है। 11 साल से जो कष्टी की हम सब लोग वितक के माध्यम से जानते हैं, वो तन का नाम देवचंद्र जी पड़ा है। अंदर मरु राजा का जीव है। फिर सुंदरबाई श्यामा जी अवतार, उस तन में परमधाम की श्यामा जी अंदर विराजमान हुई, शक्तियां विराजमान हुई। शक्तियों का कोई नाम नहीं, हम गुरु का पूजन करते हो, भाव है हमारा, प्रेम है, अंदर बैठी चेतना को पहचानने का अवसर है। इंद्रावती बाई खटरुति की किताब में हमको कहते कि श्री जी ना वचन में विचारिया। विक्रम संवत 1715 में जब महराज ठाकुर को, प्राणनाथ को नहीं, महराज ठाकुर जो नवानगर जामनगर के दीवान थे, बिहारी जी महाराज की चुगली करने पर, चारी करने पर जाम राजा ने महराज ठाकुर को जेल में बंद कर दिया, नजर बंद कर दिया, जिसको हम हौसा कहते हैं। हौसा की जेल जामनगर में। वाणी के पहले प्रकरण में आता कि प्रबोधपुरी हौसा मध्य उतरी। प्रबोधपुरी हौसा में कब उतरना शुरू? विक्रम संवत 1715 में। और देवचंद्र जी महाराज का धाम कब हुआ? बोले विक्रम 1712 में। 3 साल के अंतर वाणी का अवतरण हुआ। वाणी में लिखा कि श्री जी ना वचन विचारिया। श्री जी माने मानवचक संज्ञा है कि देवचंद्र जी महाराज के तन से जो मुझे ज्ञान मिला, कौन कहती है? इंद्रावती बाई की वासना। देवचंद्र जी महाराज के तन में साक्षात अक्षरातीत परब्रह्म अपनी आवेश शक्ति से मुझे जो ज्ञान देते थे, वचन वाला जिना मुने वाले ना। कहा कहते हैं? हौसा की जेल में। ये प्रकरण वो है। हम लोग कहते हैं श्री जी श्री जी श्री जी, तो ये भाववाचक संज्ञा है। अब इंद्रावती बाई कहते श्री जी ना वचन में विचारिया। वो वचन क्या है? हम लोग बोलते ना वचन वाला जिना वाले रागे, वो वाले रा क्या लगता है? इंद्रावती बाई हम सबको समझाती है कि ब्रजमंडल में जब हम आए, 11 साल और 52 दिन तक ब्रजमंडल में रहे, तो नाम धराया श्री कृष्ण जी। बाबा नंद के घर कृष्ण जी तन का नाम हुआ। गर्गाचार्य ने नामकरण के प्रकरण में सारा कुछ लिखा है। मिथुन राशि मृगशी नक्षत्र के आधार पर नाम रखा, पर अंदर अक्षर की आत्म और अक्षरातीत का जोश ने प्रवेश किया। अक्षर और अक्षरातीत की आत्मा का कोई नाम होता? नाम तो शरीर का होता है। अब इंद्रावती बाई कहती है, धनी मैं विचार्या, ये वो वचनों को मैंने समझा कि वो क्या है। हौसा की जेल में जब अवतरण होता है वाणी का, पहले रास की कुछ रामतें, श्यामा जी को, ठकुरान जी को श्रृंगार, राज जी को श्रृंगार, सुंदर साथ को श्रृंगार, ये सब उतरता है, अवतरित होता है। तो इंद्रावती बाई कहती है, धनी वचन वाले न लागे कि क्या है 14 लोक के ब्रह्मांड क्या है? इसके परे योग माया का ब्रह्मांड है, और योग माया के ब्रह्मांड परे से परम धाम से हम सब आए, और आकर के हमने ब्रज और रास की लीलाएं की। कहाँ की? तो बोले काल माया के ब्रह्मांड में। तो काल माया का तन धारण किया, और काल माया का तन जब धारण किया, 11 साल लो लीला करी और काल माया पर हरी। इंद्रावती बाई कहते, धनी हम तो इसी को पकड़ के बैठे थे, हमारा धनी मान के बैठे थे, पर आपने योग माया के ब्रह्मांड में ले जा करके योग माया का नवतन तन धारण किया। काल माया के ब्रह्मांड में कृष्ण जी कौन? बोले तो विष्णु भगवान 14 लोक के मालिक। लीला समझना है। जब लीला समझेंगे, श्री प्राण वल्लभ अक्षरातीत वाणी में कहते, इन लीला में आयो चित्त, छोड़ियो जाए न कहो चित्त, छुटकारो भी ना छूटे। तो आत्म दृष्टि कैसे? आत्मा की दृष्टि है, माया के खेल में पड़ी है। यहां 11 साल और 52 दिन की लीला में नाम धराया था कृष्ण जी। तो बने कौन? तो बोले 14 लोक के मालिक भगवान विष्णु चतुर्भुज स्वरूप। फिर योग माया के ब्रह्मांड में नया तन धारण किया, अब कूटस्थ अक्षर पुरुष में, केवल ब्रह्म में।
तो वहां कृष्ण जी माने बांके बिहारी बने अक्षर ब्रह्म। 24,000 सुरताएं और परमधाम की 12,000 आत्माएं। वहां लीला की, एक रात की रास खेली, फिर उसको भी छोड़ दिया। अब मूल स्वरूप में देखा कि मूल स्वरूप अक्षरातीत परमधाम में वो देखा कि ये तो मगन होकर के खेल रहे, ना घर की सुध है ना धाम की सुध है, सब छोड़ के वापस चले परमधाम। अब धनी कहते हैं इंद्रावती बाई के तन में कहे राजी महाराज मैं विचारिया वचनों ने विधिशार, वो वचन मैंने सुना कि वचन वाला जीना मने वाले ना लागे। क्यों कि हौसा की जेल में जब दर्शन दिए, किसने दर्शन दिए? बोले युगल स्वरूप राज और श्यामा जी ने। तो कभी युगल स्वरूप के रूप में कभी देवचंद्र जी महाराज दिखने लगते थे, तो कभी राज जी दिखने लगते थे। युगल स्वरूप के दर्शन जब हुए हौसा की जेल में, तो इंद्रावती बाई तड़प तड़प के अपने धनी से कहते कि हे धनी, पोते आप पधारिया छो, पोते आप प्रगट पधारिया छो, तो देव छो का व्रज ने रास। ये ब्रिज और रास की बातें मुझे क्यों कह रहे हो? हे धनी, आप मुझसे छल क्यों कर रहे हो? बीतक साहब का प्रसंग जब आएगा तो सब सुनाएंगे वो विरह की लीला कि इंद्रावती बाई ने विरह क्या किया और हम कितना विरह कर रहे हैं। हम तो कभी विरह नहीं कर रहे, हमारे में विरह भी नहीं आया, प्रेम भी नहीं आया। और वाणी में लिखा प्रेम बिना सुख पार को नहीं, ना प्रेम आया ना विरह आया। अब श्री जी ना वचन बोलते रोज है हम लोग बोलते हैं कि मन्ना मनोरथ पूर्ण कीधा हमारा अनेक बार, मन्ना मनोरथ। हमारा मनोरथ क्या था कि हे धनी हवेने वाला हूं एकलू मांगू। हमारा मनोरथ क्या है? हवेने वाला हूं एकलू मांगू, हमें खीण तमथी लगाना थइए। जहां हमने विरह नहीं वो वाला चालो ते घेर दीजिए। कौन से घर जाने की बात कर रहे हैं इंद्रावती? हमारा मनोरथ ही कुछ नहीं है, हमारा गोल माने लक्ष्य कुछ नहीं है कि हमको परमधाम जाना चाहिए। और परमधाम के लिए हमने तैयारी क्या की? इंद्रावती बाई को देखें कि बिहार जी महाराज की चुगली करने के पश्चात हौसा की जेल में जब बंद कर दिए गए, तो वहां तड़प तड़प के अपने धनी को रो रो करके बिलख बिलख करके अपने धनी को रिझाते, याद करके तन को छोड़ देते हैं। जब आह शुकी अंग में तब श्वास नहीं छोड़ो संग, तब तुम पर्दा काल के दियो सो अंग। धनी ने फिर उनको ये काल माई के बाजार में उनको खड़ा किया। अब खड़ा करके हमको याद करवा रहे हैं कि याद करो सुंदर साथ जी, ये पंचभौतिक तन है ना, यहाँ छूटने वाला है। धनी की लीला है, लीला करने वाले को पहचानना पड़ेगा। अगर लीला करने वाले को नहीं पहचाना तो धनी कहते हैं कि 14 भवन शुक जी मथिया। ये हौसा की जेल में उतरी वाणी है, यहाँ मेरे घर में तुम्हारे घर में नहीं। हौसा की जेल जाम राजा के दरबार में उतरी वाणी है। अब जब ये कहते हैं ना 14 भवन मथिया, किसने मथिया? सुखदेव जी महाराज ने देखा और देख करके पूछा, कहा कि 14 भवन ये नाशवंत है, लिख दिया वेद में कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, परमात्मा सत्य है, ये संसार नाशवंत है। अब इंद्रावती बाई कहती है हमको, अगर परमात्मा सत्य है, प्राणनाथ तुम सत्य हो, और तुमसे अगर जहां चलता है तो प्राणनाथ किसी व्यक्ति का, किसी शरीर का, किसी गुरु का, किसी ज्ञानी का नाम हो सकता नहीं। प्राणनाथ ना कोई संत भगवान भगत हो सकता नहीं। प्राणनाथ निज मूलपति हम रोज बोलते हैं। 14 भवन में व्यास जी ने लिख दिया ये तो कि परमात्मा सत्य है। और वो परमात्मा कहाँ है? अक्षरात् परा अक्षरा, अक्षरात् परा इति परमात्मा। वो परमात्मा है जो कलयुग के अंतिम चरण में इस संसार में आ चुके हैं। सावधान हो जाओ साथियों, 5वें दिन की लीला में इंद्रावती बाई के तन में हम सबको दिव्य संदेश दे रहे हैं। अगर हमको ये दिव्य संदेश दे रहे हैं, अगर अभी सावधान नहीं हुए तो फिर 84 लाख योनि का चक्कर, फिर जन्म मरण का चक्कर। और श्री प्राणनाथ जी हमको कह रहे हैं, भाई
आवो अवसर केम भूलिए, अभी रेंद्र भाई भाई थे, आवो अवसर केम भूलिए कारण को जाए कन, अपने मान बढ़ाए गुमान अभिमान और एक रोटी पेट के लिए, इसके लिए कितना वो कर रहे हैं हम, कितना विघन कर रहे हैं हम, कितनी द्वंद मचा रहे हैं। श्री प्राणनाथ जी कहते भाई आओ अवसर मत भूलो। अवसर क्या है? कलयुग का अंतिम चरण है। परब्रह्म और उनकी आत्माएं आई हैं और श्री प्राणनाथ बोलते प्रगट पधारिया जाए। वालाजी इस भागवती वाणी में हमको समझा रहे इंद्रावती बाई के तन के माध्यम से 400 साल पहले वाणी आई और आज हम पूर्णाहुति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं पूर्णाहुति? बोले राजी महाराज है तो पूर्णाहुति कर दो, पठन कर लेंगे, वाणी पढ़ लेंगे तो भवसागर से। भूल है भाई, चेतो सदे सतवादियों को सदगुरु उपमान, कोई सच्ची बात नहीं कहेगा, लेप है ना। अगर आपको मीठी मीठी बातें सुना करके कोई कहेगा कि बच्चा तुम परमधाम चले जाओगे, कभी नहीं जाओगे। मैं 500 की नोट दूंगा, गुरु के चरणों में रख के बोलूंगा गुरु जी आशीर्वाद दो, तो बोले बेटा परमधाम मिल जाएगा। 500 में परमधाम सस्ता है? बोलो भाई। तो इंदिरा गांधी, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, ये लोग धन के ढगले कर देते, परमधाम इनको तुरंत मिल जाता है। भाई राजा हरिश्चंद्र से पूछिए ना, सतवादी राजा हरिश्चंद्र से, परमात्मा 14 लोक के मालिक को पाने के लिए क्या कष्ट की। मीराबाई को पूछिए ना, कल महाराज गा रहे थे कृष्ण की दीवानी मीरा ने क्या किया 11 साल 12 साल की आयु में। इनका विरह वैराग्य देखिए, इनका तप देखिए। हम तो कुछ ही सब तप कुछ किया नहीं। नरसी को देखिए, श्री प्राणनाथ जी वाणी में इसीलिए लिखते हैं कि आगू आशी कैसे कहे जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर अपने माशुक पर वार डारत यत्न, करोड़ों बार अपना मस्तक अपने प्रीतम प्राण वल्लभ अपने परमात्मा के नाम पर न्योछावर करते हैं। सुंदर साथ जी सोचिए कि परमात्मा पाना है तो शरीर को तपाना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा, निर्मल करना पड़ेगा। भेद भाषा, राष्ट्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद, गुरुवाद, गादीवाद, इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। जब इनसे ऊपर उठना पड़ेगा तो सुखदेव जी महाराज की बात को हम समझ पाएंगे कि पर्दे मथिया ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को देखा कि ये क्या ब्रह्मांड है। तेहनो सार तमें प्रकट करी। अब इनका सार क्या प्रकट कर दिया? सुखदेव जी महाराज ने भागवत में लिखा तो सही, एक एक पल पल घड़ी घड़ी शब्द शब्द की आंकड़ी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के तन से इंद्रावती बाई को समझाया, सब सुंदर साथ को समझाया, पर किसी के समझ में नहीं आया। देवचंद्र जी महाराज के साथ में 313 आत्मा को जागृत बुद्धि का ज्ञान, तारतम ज्ञान दिया। वो जागृत हुई ऐसा लिखा है। अगर 313 जागृत हो गई होती तो फिर माया में गर्क क्यों हो गई? माया में गर्क क्यों हो गई? क्योंकि पूरी पहचान नहीं थी। अब इंद्रावती बाई कहती है कि पूरी पहचान भई महामती शो। इंद्रावती बाई कहती है मुझे पूरी पहचान इसलिए हुई कि मैंने अपना तन मन धन सब धनी के चरणों में रख दिया। इस नश्वर खेल में यहाँ के आशिक और माशूक की बातों से ऊपर उठ करके तुम दुल्हा में दुल्हनी का भाव लेकर के इस संसार में मैंने अपने परमात्मा के नाम को उजागर किया और मैंने प्रण लिया कि धनी ने जगाई मुझे एकली, फिर मैं जगाऊं माधे जुथ। वो जुथ से जगाने की बात श्री प्राण वल्लभ अपनी आत्माओं के कारज कारण के लिए कहते हैं। ओ सुंदर साथ जी, हम अभी अगर अपने प्रीतम माशूक से नेहरा नहीं करेंगे, अपने प्रीतम से अपने माशूक से प्रेम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तेरी गिनती बांधी श्वासों श्वास, तीन श्वास का भी नहीं विश्वास। ओ भाई तेरे बच्चे